हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिनॉप्सिस आईएएस में। मैं डॉक्टर मोहम्मद जिया। हमारे मध्यकालीन भारत के इतिहास की श्रृंखला का 18वां वीडियो, और आज हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य की। मराठा साम्राज्य जो है रायगढ़ राजधानी के साथ पश्चिम भारत में एक छोटे से राज्य के रूप में शुरू हुआ। संस्थापक जो थे वो शिवाजी थे और उनके अधीन जो है बड़ी तीव्रता से फैला। पहले के जो मराठा प्रमुख थे जिन्होंने बीजापुर के सुल्तान के विरुद्ध मराठों का नेतृत्व किया और हिंद स्वराज, शिवाजी जो थे पहले मराठा थे जिन्होंने आदिल शाही जो वंश था उसके खिलाफ युद्ध लड़ा, मराठाओं का नेतृत्व किया और उसके बाद जो है हिंद स्वराज की जो स्थापना की बात की। 1674 में शिवाजी को छत्रपति या संप्रभु के रूप में ताज पहनाया गया और उन्हें अपने पिताजी संभाजी का जो है उत्तराधिकारी बनाया गया, जिनको औरंगजेब की सेनाओं ने दक्कन में कैद किया था और उनको मार दिया था, जबकि उनके छोटे बेटे जो शाहू है उनको बंदी बना लिया गया था। शाहू को 1707 में बहादुर शाह प्रथम द्वारा छोड़ दिया गया और मराठाओं ने जल्द ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराना शुरू कर दी। सतारा और कोल्हापुर के राज्य जो है अब तक बन चुके थे और शाहू को सेना करते या सेना का आयोजक जो है उस पद पे बिठाया गया और बालाजी विश्वनाथ को इस पद पर नियुक्ति की। तो ये बाद में पेशवा जो है प्रधानमंत्री के कार्यालय के रूप में विकसित हुआ। तो ये मुख्य तौर से मोटा मोटा परिचय मराठा साम्राज्य का। हम शिवाजी के अधीन प्रशासन को सबसे पहले देखेंगे। मराठा साम्राज्य शिवाजी के अधीन महाराष्ट्र तो था ही, उसके अलावा कर्नाटक और तमिलनाडु तक विस्तृत था। प्रांतों को परगना में विभाजित किया गया था और परगना को गांव में विभाजित किया गया था। प्रशासन को मजबूत करने के लिए शिवाजी ने जागीर प्रणाली को समाप्त किया और अधिकारियों को नकद वेतन देना शुरू किया था। पहले क्या होता था जागीरदारी में कि उनको जो है उस जागीरदारी का जो है जागीर का मालिकाना हक मिल जाता था और उसके बाद जो है वो जो भी अनुदान वगैरह या जो भी राजस्व का एक हिस्सा खुद रखते थे और बाकी जो है वो शाही खजाने में जमा कर देते। हालांकि जागीरदारी को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन मंदिरों और विद्यालयों के लिए जो भूमि थी उसका अनुदान जारी था और उनके शासन में पद पर वंशानुगत नियुक्ति की अनुमति नहीं थी। उन्होंने जमींदारी व्यवस्था को कभी प्रोत्साहित नहीं किया, सामंतवाद को कभी सच प्रोत्साहित नहीं किया शिवाजी ने। उनके प्रशासन में जो सबसे मुख्य भूमिका थी वो अष्ट प्रधानों की थी। और अष्ट प्रधान में कौन कौन थे? पेशवा जिसको राजा, वो राजा के प्रधानमंत्री थे। आमत्य मजुमदार वे वित्त मंत्री थे। वक्यनाविस जो है वो गृह मंत्री के रूप में काम किया। दाबिर या सामंत जो थे वो विदेश विभाग का काम देखते थे। सचिव उनके आधिकारिक पत्राचार किया करते थे। पंडित राव धार्मिक अधिकारी थे। सरे नौबत या सेनापति वो सेना के मामलों के प्रशासन थे और न्यायाधीश जैसा कि नाम से समझ में आता है कि वो न्याय व्यवस्था के प्रमुख थे। तो अष्टप्रधान ध्यान रखिएगा, क्योंकि अष्टप्रधान जो है वो मैच वाले क्वेश्चंस में आ सकता है, उस तरीके के नीचे के क्वेश्चंस में आ सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा कि किसका क्या पद था। मराठा साम्राज्य को यदि हम समझे तो वो 5 बड़े प्रमुखों का महासंघ था, जिसमें पूना में जो है पेशवा थे, उसके अलावा बड़ौदा में गायकवाड़, नागपुर में भोसले, इंदौर में होलकर और ग्वालियर में सिंधिया। इस प्रकार जो है ये 5 बड़े प्रमुख जो मराठा महासंघ थे, उसके इन सबको मिला के ही जो है वो मराठा साम्राज्य बना था। यदि उस दौर की शिवाजी के वक्त की न्याय प्रणाली की बात करें तो उनकी जो न्याय प्रणाली थी वो प्राचीन हिंदू कानूनों पर आधारित थी और जो गांव में विवाद थे पंचायतों द्वारा निपटाए जाते थे। नियमित सेना में लगभग 30,000 से 40,000 घुड़सवार थे और उन्हें निश्चित वेतन दिया जाता था। 1659 में उन्होंने नौसेना की स्थापना की और सबसे प्रसिद्ध जो मराठा प्रशंसक जिसे हम कहा जाता है कान्होजी आंग्रे थे। नियमित सेना की जो देखभाल थी वो हवलदार करते थे, उसमें भी 30 से 40,000 जो है वो थे और उनकी देखभाल जो है वो हवलदार करते थे। जो मराठा घुड़सवार सेना में 2 विभाग थे, एक बरगीर जो राज्य द्वारा बनाए आय भुगतान किए जाते थे और सिलादार जो विद्वानों के द्वारा बनाया गया था। पैदल सेना में पैदल सैनिकों ने एक हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
शिवाजी के अधीन चौथ और सरदेशमुखी ये दो ऐसे मुख्य कर थे जो उस समय प्रमुख थे। चौथ उन क्षेत्रों पर लगाया गया जो उनके राज्य से अलग थे। यह कर का चौथाई हिस्सा था और जो लोग दक्कन या मुगल राज्यों को दिया करते थे। उन्होंने कहा कि जो आप ये आदिल शाही या कुतुब शाही जो लोग हैं इनको दे रहे हो, इससे अच्छा आप हमें दो और हम कभी आपके क्षेत्र पे हमला नहीं करेंगे, हम कभी आपके क्षेत्र पे जो है आक्रमण नहीं करेंगे। तो ये शिवाजी ने कहा था। ये चौथ का जो नियम था वो इसलिए था। और सरदेशमुखी का अर्थ है गांव या कस्बों पर की पूरी आबादी पर लगाया हुआ मानक भूमि राजस्व के 10वें हिस्से के रूप में मराठा राजा उनकी सरदेशमुख यानी मुख्य मुखिया के रूप में मान्यता। तो होता ये था कि वो इलाके जो मराठा साम्राज्य में तो नहीं आते थे, वो अपने आप में स्वतंत्र थे, लेकिन उनके ऊपर ये कर लगता था जिससे कि ये जो हिंद स्वराज की जो बात शिवाजी ने की थी उसकी तरफ जो है वो दिया जाने लगे और उनके ऊपर फिर भी था कि मराठाओं का संरक्षण प्राप्त था। सैन्य विजय की यदि बात करें तो मराठा क्षेत्र में एक महान व्यक्ति थे। मुगल सम्राट औरंगजेब ने शिवाजी के अधीन मराठा शक्ति के उदय को बड़े ध्यान से देख रहा था और सबसे पहले औरंगजेब ने दक्कन का जो मुगल गवर्नर था शाइस्ता खान, उसको शिवाजी के खिलाफ भेजा और यहाँ शिवाजी को मुगल सेनाओं के हार का सामना करना पड़ा और पुनः वो हार गए। शिवाजी ने एक बार फिर 1663 में पूना में शाइस्ता खान के सैन्य शिविर पर एक साहसिक हमला किया, उसके बेटे को मार दिया और शाइस्ता खान को घायल कर दिया। 1664 में शिवाजी ने मुगलों के प्रमुख बंदरगाह सूरत पर हमला किया और इसे लूटा। औरंगजेब द्वारा अंबर के राजा जयसिंह को भेजकर फिर शिवाजी को हराने का दूसरा प्रयास किया गया और जो राजा जयसिंह थे जो औरंगजेब की तरफ से शिवाजी के खिलाफ लड़ रहे थे, वो जो है किसी तरीके से पुरंदर के किले को घेरने में सफल हुए और इसी के साथ 1665 में पुरंदर की संधि होती है। इस संधि के अनुसार शिवाजी को अपने द्वारा रखे गए 35 किलो में से 23 किलो को मुगलों को सौंपना पड़ा और शेष 12 किले को सेवा की शर्त पर, मतलब उनके बदले उन्हें कर देना पड़ेगा और मुगल साम्राज्य के प्रति वफादारी रखनी पड़ेगी, इस शर्त पे दिया गया। दूसरी ओर बीजापुर साम्राज्य के कुछ हिस्सों पर मुगलों ने शिवाजी के अधिकार को मान्यता दी। तो ठीक है, हम कुछ दे रहे हैं, आप भी मान्यता दो। शिवाजी के बाद क्या हुआ? उनकी मृत्यु के बाद उनके दो पुत्र, पहले संभाजी और फिर राजा राम ने संक्षिप्त रूप से शासन किया और मुगल सेना के साथ युद्ध किया। 1699 में जब राजा राम की मृत्यु हुई तो उनकी एक रानी ताराबाई ने अपने शिशु पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम पर शासन करना शुरू किया। और इसी के साथ जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे अब पेशवा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पेशवा और उनके विभिन्न जो है क्या विभिन्न पेशवा कौन हुए और उनके समय में क्या मुख्य प्रशासनिक कार्य हुए, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, जो कि हमारे मध्यकालीन भारत के इतिहास की श्रृंखला का आखिरी वीडियो होगा, अंतिम वीडियो होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।